गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, तो कल क्या सब चला था? कल चला था पाइथागोरस प्रमेय से समीकरण को हल करना था, यानी कि हल। अच्छा, हाँ, प्रतिस्थापन विधि से कल चला था क्या? हल करना था समीकरण को। ठीक है ना। आज देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इसमें देखिए क्या दिया है प्रश्न नंबर 2 में। 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3। देखिए सबसे पहले क्या रहा है, ये दिया हुआ है ना। 2x + 3y बराबर 11 है और 2x - 4y बराबर 24 है। इसको क्या करना है? हल करना है। हल करना है ना, इसका हल मतलब x और y का मान निकालना है। और इससे क्या क्या करना है? m का भी मान कर, जो कि m के लिए दिया है। क्या दिया है? y बराबर mx + 3। देखिए, अगर इन दोनों समीकरण से x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं तो यहाँ पर x और y का मान बैठा देंगे तो m का मान नहीं निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोनों समीकरण से? x और y का मान। चलिए कल सीखे थे यहाँ पर, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर है, हल में चलते हैं। 2x + 3y क्या दिया है? 2x + 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1। और अगला क्या है? 2x - 4y बराबर 24 है ना। इतना समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 2। मान क्या बराबर है वो, यहाँ ध्यान देना है। चलिए, तो 2x - 4y बराबर कितना निकल गया? 24 है। इसको मान ले समीकरण नंबर 2। -24 है। चलिए, यहाँ छूट गया होगा तब। अब ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब तो क्या करेंगे अब इसको? तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है? हाँ, आप किसी एक समीकरण से या तो x का मान निकालिए, तो उसको फिर दूसरे समीकरण में टैप कर देना है, बैठा देना है। वहां से फिर उसका मान निकलेगा, फिर उसको इसमें बैठा करके निकाल लेना है ना। चलिए, तो इसमें क्या विधि है? तो समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? 2x + 3y बराबर 11, यही ना है। चलिए, इसमें आप किसका मान निकालना चाहते हैं? x का मान निकालना चाहते हैं। x का मान निकालेंगे तो सबसे पहले 3y है, 3y को उस बगल भेजना पड़ेगा ना। तो 2x रहने दीजिए, 11 ये किस में है? प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो 2x घटेगा नहीं है ना, ये क्या घटाएंगे? ये y में है, ये y में नहीं है, तो क्या घटेगा? कभी नहीं घटेगा। x का मान ज्ञात करेंगे तो 2 को भी भगाना पड़ेगा तब। तो पहले से जो उधर उसको लिख दिए। 2 और x में क्या संबंध है? 2 और x में गुना का, तो ये चला जाएगा तब भागा में। चलिए ध्यान दीजिए इसको। तो x बराबर क्या निकला यहाँ पे? 11-3y/2, यही ना है। ध्यान दीजिए। अब तो अब क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देना है। अब देखिए, अब क्या करेंगे? अब इसको, ये जो x का मान जो निकला है, इसको समीकरण नंबर मतलब 2 1 से निकाले हैं ना, तो 2 में रख देंगे। किस में रख देंगे? 2 में। तो इसको समीकरण 3 फिलहाल में मान लेते हैं। अभी फिलहाल में इसका जो है ना, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 क्या है उसको पहले यहाँ देखिए। समीकरण 2 में x का मान रखिए। इसका मतलब ये हुआ, जहां जहां x है वहां वहां उसका मान बैठेगा, है ना। चलिए, तो यहां पर हो जाएगा 2 गुना x। x का मान बोलिए, 2 गुना x ना है। x जगह पे क्या इसका मान रख सकते हैं? 11-3y/2। अब फिर क्या है? ये तो भाई 2 गुना यहाँ पर है x, x का जगह वो बैठा दिए। ठीक है ना, दिख रहा है ना। आगे -4y, इसको लिख देंगे यहाँ पे
-4y बराबर बराबर क्या है -24। अब इसको सॉल्यूशन करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए तो ये दोनों आपस में से गुना नहीं है, गुना है तो दो दो कट जाएगा एक बार में, तो क्या सिर्फ बचेगा 11 - 3y - 4y बराबर -24। कहने का मतलब ये कोष्ट है तो बाहर प्लस गुना होगा, बाहर में एक ही है ना, एक है तो एक ही से गुना होगा। तो 11 में 11 ये इतना लिख दिए, बाकी जो उधर था उसको उतार दिए। समझ गए? आगे ध्यान दीजिए। अब इसमें जोड़ घटा दिख रहा है, यहाँ भी वाह है यहाँ भी वाह है, इसका मतलब ये दोनों के साथ क्रिया होगा, लेकिन 11 में कुछ नहीं है, 24 में भी कुछ नहीं है, ये दोनों के साथ क्रिया होगा, इसका मतलब 11 और 24 का। लेकिन फर्क कितना है, वो बराबर के इधर है और वो बराबर के उधर है। तो क्या करेंगे आप ही सब, तो इसको भेजना पड़ेगा ना उधर। अब पता है ना बराबर के चाहे इधर जाए या उधर जाए चिन्ह बदलता है। चलिए लेकिन जो इधर पहले है उसका देखिए 4 3 7 -7y नहीं होगा, बराबर पहले से जो है उसको उतारिए, जैसा है सेम उतारना है। 11 को भेज रहे हैं तो इसीलिए 11 में किसका चिन्ह लगा है, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आगे -7y बराबर ये दोनों क्या होगा, नहीं जुटेगा, दोनों माइनस में है इसलिए जुट जाएगा दोनों। 4 1 5 2 1 3 माइनस में ही हो जाएगा। y का मान बताना है -35 बटे में -7। कहने का मतलब ये हुआ -7 और y में किसका संबंध है, तो उधर किस में आएगा, तो भागा अर्थात बटे में आ गया ना वो। चलिए अब क्या करेंगे, ये माइनस माइनस कटेगा, 7 कम 7 7 पचे 35, तो y बराबर 5। अब देखिए अब यहाँ पर पूरा y का मान अच्छा से निकल गया है ना, y का मान बढ़िया से निकल गया है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब इस y का, अभी तो x का मान बाकी है निकलना, अगर इस y का मान आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर बैठेगा 5 5 दिया 15, 11 में से 4 गया 4/2 है ना, इसका तो -2 आ रहा है ना। चलिए कर लेते हैं फटाफट, देखिए ध्यान से। ध्यान दीजिए इसमें, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलिए, समीकरण 3 में है ना, समीकरण y का मान रखने पर है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, समीकरण नंबर 3, x बराबर 11 - 3y बटा 2। y का मान आप जानते हैं तो यहाँ पर बैठा सकते हैं, गुना 5 ना हो जाएगा, तो x बराबर 11 - 5 दिया 15 बटा 2, तो x बराबर 11 में से 15 गया -4 बटा 2, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो x का मान क्या निकला -2। ठीक है ना यहाँ तक में। चलिए आपको हल करना था, x का भी मान निकालना था, y का भी मान निकालना था, यहाँ तक में कर लिए हैं। एक बार देख लीजिए फटाफट। तो चलिए इसको हम यहाँ पर अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए इसमें और था, दिया है, क्या दिया है, y बराबर mx + 3। अब यहाँ पर y का भी मान रख दीजिए, x का भी मान रख दीजिए। y का मान कितना है 5, यहाँ पर 5 रख दिए बराबर m का m x का मान बताइए, x का मान कितना है -2, -2 हो गया +3 हो गया, तो 5 बराबर 2 गुना m तो -2m ना हो जाएगा, m गुना 2 तो -2m +3 3 आएगा इधर, 5 - 3 बराबर -2m, 5 में से 3 गया 2, तो यहाँ पर निकले क्या -2m, m का मान निकलेंगे 2 गुना में इधर भागम ना आएगा, तो 2/2 -2 सहित आएगा बराबर m, 2 एकम 2 2 एकम 2, m का मान कितना निकला -1। चलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत, समझ गए इसको।
क्या कोई दिक्कत है? अच्छे समझ गए छोटू? चलिए ध्यान दीजिए। तो अब अगला सवाल चलें। तो इनको पीडीएफ ही भेज देंगे, समझ गए ना, उतार लीजिएगा। अगला चलते हैं। अब अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? प्रश्न नंबर 2 पढ़िए सभी को ध्यान से। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? पहले छोटा सा लाइन पढ़े उसको समझिए। यहाँ पर लिखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक मतलब हुआ एक घात वाला, और समीकरण युग्म बनाइए मतलब इसमें खुद से समीकरण बनाना पड़ेगा। जैसे कि 2 नंबर में जो आपको जो दिया था, इसमें समीकरण पहले से दिया था, नहीं दिया था? 2x + 3y इस तरह से दिया हुआ था। लेकिन अभी क्या करना है, इसमें आपको पहले इस रूप का बनाना पड़ेगा, मतलब समीकरण के रूप का बनाना पड़ेगा। फिर जाकर उसको क्या किए थे? हल किए थे। फिर उसको क्या करेंगे? हल करेंगे। तब जाकर के हल करने के बाद किस विधि से हल करना है बोल दिया है आपको। किस विधि से? क्या नहीं जानते हैं? क्या होता है प्रतिस्थापन विधि? एक समीकरण का मान निकाल करके दूसरे में रख देना है ना। चलिए, तो हल में यहां चलते हैं। रोमन 1 आप पढ़िए, समीकरण पहले बनाना है। पढ़िए समीकरण क्या लिखा है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या बोला गया है? दो संख्याओं का अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या, चलिए 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। मतलब इसमें संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दो संख्याओं का अंतर है 26, मतलब दो संख्याओं को घटाने पर कितना मान आता है? 26। क्या वो दो संख्या पता है? कौन कौन सा है? हम मान लेते हैं एक संख्या को x, दूसरी संख्या को y। तो यहां पर लिखेंगे माना कि एक संख्या दूसरी संख्या, कोई दिक्कत? चलिए, एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y। चलिए ध्यान दीजिए, एक संख्या x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली। अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न में बताइए क्या कह रहा था? प्रश्न में कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर मतलब इन दोनों का अंतर x - y बराबर कितना? 26। इन दोनों का अंतर x - y बराबर कितना हो गया? 26 हो गया, है ना। वैसे देखिए, एक काम कीजिए ना, यहाँ पर थोड़ा और कुछ हेडिंग मान लीजिए, जो कि x बड़ा है y से हम मान लेते हैं, क्योंकि 12 में छोटा घटा रहे हैं ना, तब नया प्लस में आया। इसका मतलब ये हुआ कि x बड़ा किससे है? y से। तो 12 में छोटा घटा दिए, तो x - y बराबर क्या हो गया? 26 हो गया। यहाँ पर समझ गया तक में? आगे ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर देखिए नहीं बना उसके रूप का। आगे दे और कुछ कह रहा है, और एक संख्या जो है, एक संख्या क्या माने हैं? x दूसरी की 3 गुनी है। दूसरी की तो 3 गुना किस में करेंगे? y में। मतलब x का जो मान है वो दूसरी से 3 गुनी है। दूसरी संख्या आप माने हैं y, इसका 3 गुना 3y, मतलब y गुना 3, तो यानी कि बराबर क्या हो जाएगा बताइए? x बराबर 26। इतना ना होगा? कोई दिक्कत? समझे कैसे किए? दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या पहले पता नहीं था, मान लिए एक x एक y मान लिए, किसी एक को बड़ी संख्या मान लिए, तब ना। तो x दोनों का अंतर बोला था x - y, दोनों का अंतर मतलब पहली और दूसरी का अंतर घटा दिए, बराबर कितना? 26। और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या जो है मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या का जो मान है वो आप दूसरी संख्या में जब 3 गुना करेंगे तब उसका पहले के बराबर होगा। वो समझ गए ना? तो इसका मतलब x बराबर 3y होगा। समीकरण नंबर 2। अब देखिए क्या करेंगे बोलिए। इसमें दूसरा समीकरण में देखिएगा x का मान दिया ही है,
तो हमको अलग से निकालना जरूरी है? इसमें दिया ही है, इसको खाली टेप कर देना है। यानी कि यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान 2 से ले लिए है ना, किस में रखेंगे? 1 में। मान 1 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, यहां तक में ध्यान दीजिए। समीकरण नंबर 2 क्या है? x बराबर 3y। x का मान बोलिए, समीकरण 2 में 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 26। x का मान रख रहे हैं तो x जब यहाँ पर 3y ना आएगा, 3y माइनस वाई, 3y माइनस वाई बराबर 26। कोई दिक्कत? अब देखिए ये दोनों क्रिया होगा, y y दिख रहा है यहाँ पर, नहीं तो कितना y? 1y, यहाँ पर 3, 3 में से गया 2y, 2y बराबर 26। और y बराबर बोलिए 13 बार में लगेगा ना, तो y का मान 13। तो y का मान निकल गया 13। अब बताइए x का मान कैसे निकालेंगे? हम्म हम्म यहाँ पर आप करेंगे, इस y का मान आप इसमें रख दीजिए, है ना। इस y का मान अगर इसमें रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। यहाँ पर y का मान आएगा 13, 13 39, x का मान 39 दिख रहा है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या करेंगे अब? हाँ, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर बताइए। समीकरण नंबर 2 पहले लिखिए, क्या है? x बराबर 3y, y का मान तो वो 3 गुना, इसका मतलब 13 न है y का मान। यहाँ पर है 3 गुना y, तो 3 गुना उसके y 13 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल गया? 13 39। तो बताइए x का भी मान निकल गया। तो प्रश्न में जो कह रहा था, ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या निकला आपका 39, दूसरी संख्या कितना निकला? उन्हें ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। यहां पर लिखेंगे अतः एक संख्या बराबर x का मान 39 तथा दूसरी संख्या क्या माने थे? y का मान 13। तो 39 में से 13 जब घटाइएगा तो कितना निकलेगा? 26 निकलेगा। और 13 39 कहने का मतलब ये हुआ कि पहली संख्या दूसरी का 3 गुनी है कि नहीं है। y का मान आप निकाले 13, यहाँ पर रखिए 13, 13 39। तो इसका मतलब पहली संख्या 13 है तो दूसरा 39 हो गया। इस तरह से समझ गए ना। तो मेन कंटेंट है आपको ये समीकरण बनाना। क्या बनाना है? सबसे पहले समीकरण बनाना। तो समीकरण कुछ नहीं, जो सवाल में दिया है बस उसके अर्थ में चलना है ना। समझ गए? चलिए, समझ में आया कि दोहरा दें? अच्छे समझ गए? ध्यान दीजिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़िए। अच्छा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। मतलब ये कहा है दो संपूरक कोणों में, कितना संपूरक कोण है? दो में बड़ा कोण जो है ना, छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़का कोण छोटका कोण से, तो उन्हें ज्ञात करें। मतलब छोटा और बड़ा ज्ञात करना है। तो बताइए क्या करेंगे? यहाँ पर क्या मानेंगे? किसको? तो बड़ा और छोटा मानना पड़ेगा, तब ना उन दोनों को इतना अधिक कर देंगे। तो यहाँ पर चलेंगे माना की, हल में लिखेंगे। बोलिए क्या लिखेंगे? माना की बड़ा कोण है ना, बड़ा कोण x है, x डिग्री है, तथा छोटा कोण y डिग्री है। अब ध्यान दीजिएगा, बड़ा कोण भी मान लिए, छोटा, ये कहां से माने? सवाल में ही कह रहा है, मान लिए। अब क्या होगा? अब चलेंगे प्रश्न में।
अब जो कहता है वो करेंगे। पर यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से बताइए प्रश्न में क्या कह रहा है। बड़ा कौन छोटे कौन से 18 अधिक अधिक है। बड़ा कौन कितना, छोटा कौन से, तो छोटका कौन में 18 अधिक है, मतलब छोटका से 18 ज्यादा है। 18 उसमें जोड़ना ना पड़ेगा, तब तब ना होगा, 18 जोड़ना पड़ेगा। तो x बराबर y प्लस 18, मतलब बड़ा कौन जो है छोटा कौन से 18 अधिक है। तो समीकरण नंबर 1। दूसरा चलिए, और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, पर समीकरण कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए, दो संपूरक कोण में अच्छा, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है। दो संपूरक कोणों का योग, इसका मतलब दो को संपूरक कोण कौन कौन है, नहीं हो गया। तो यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना, दो संपूरक कोण दिया है। दो संपूरक कोण होता है दोनों का योग बराबर 180। पहला बड़ा कोण ये, एक कोण ये, दूसरा कोण ये, दोनों का योग बराबर 180। समझ गए यहाँ पर कैसे समीकरण बनाए हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए आप बताइए क्या करेंगे, बोलिए किसका, यस। आगे ध्यान देना है, इनको ध्यान देना है। चलिए क्या करेंगे अब, हाँ आप इसमें x, अच्छा यहाँ देखिए x का मान यहाँ पर है ही नहीं है, x का मान है ही। अगर इस x के बराबर है ये, क्या इसको x का मान कहेंगे। यहाँ पर x बराबर इतना, इसका मतलब ये x का मान हुआ। अगर इसको हम इसमें रख दें निकल जाएगा। यानी कि समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान लिए हैं, किस में रखने वाले हैं, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 क्या है, अच्छा समीकरण 2 क्या है। आप 2 में ना रखेंगे x का मान, यहाँ पर है x प्लस वाई, x का मान है आपका y प्लस 18, तो यहाँ पर y प्लस 18 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, y प्लस 18। फिर प्लस क्या है, प्लस क्या है y बराबर 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर, जहां जहां x है समीकरण 2 में वहां वहां उसका मान रखिए। समीकरण 2 ये है पूरा, यहाँ पर है x का मान क्या बैठेगा y प्लस 18, फिर y प्लस वाई है, प्लस वाई उतार देंगे, बराबर का बराबर 180 का 180। अब ध्यान दीजिए, अब ये देखिए y y है, क्या बनेगा 2y, ये क्या 180 माइनस 18 नहीं होगा, 180 है, 18 इधर प्लस में, इधर किस में जाएगा माइनस में। तो 2y बराबर 180 माइनस 18 कितना होता है 162 ना होगा, 162 होगा। और y का मान बोलिए क्या होगा 162/2, 2 8 16, 2 एकम 2, तो y का मान बोलिए 81। y का मान कितना निकल गया 81 निकल गया। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस y का मान जो निकला है, अब ये y का मान रख देंगे किस में, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 पहले लिखिए, x बराबर y का मान 81 प्लस 18 ना हो जाएगा, 81 प्लस 18 है ना, कोई दिक्कत। तो x बराबर बोलिए क्या होगा 8 1 9, 8 1 9 कितना निकल गया 99 ही होता है जी। हाँ ओ, चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर बड़ा कौन x मान्य थे, तो बड़ा का भी मान उसका निकला है, छोटा कौन इसको मान छोटा, उससे छोटा है नहीं ये। चलिए सटीक मान निकल गया आपका बढ़िया से। तो आप ये x और y क्या माने थे, बड़ा और छोटा कौन, यहाँ पर लिख देंगे आराम से कि अतः, अतः बोलिए, अतः बड़ा कौन
बड़ा कौन कितना x, x बराबर कितना निकला 99 तथा छोटा कौन y, y बराबर 81। कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ गए ना बढ़िया से। अब दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो 180 पुर जाएगा, नहीं पुर जाएगा। चलिए, तो इस तरह से सवाल सबसे पहले यहाँ पर क्या है, जो सवाल दिया रहता है उसको समीकरण के रूप में लाना है ना, फिर उसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना है। कोई दिक्कत, आगे ध्यान दीजिए। अब चलिए अगला परिच्छेद क्या लिखा है, यहां पर लिखा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने, क्रिकेट टीम में कोच रहता है ना, जो कि उसी के हिसाब से सब काम करते हैं। तो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, मतलब 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 में देता है, खरीदा है ना। बाद में उसने फिर 3 बल्ला और 5 गेंदे जब खरीदता है, फिर कितना देना पड़ता है अति, वो कितना में खरीदा 1750 में। तो बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना, मतलब प्रत्येक बल्ला मतलब भेंट हो गया है ना, और प्रत्येक गेंद का क्या ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करना है। समझ गए। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पे तो क्या मानेंगे, जल्दी बोलिए बोलिए बोलिए। माना कि एक बल्ले का मूल्य है ना, आपका तो यहाँ पर 3 बल्ला 7 बल्ला ये सब मिला करके दिया है, तो एक बल्ला क्या दाम पता है, आप एक बल्ला पहले मान लीजिए। यहाँ पर देखिए प्रत्येक बल्ले का दाम निकालना है और प्रत्येक गेंद का दाम निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, उसी को ना मानना पड़ेगा, जो मांगा है उसी को मान लीजिए। क्या मांगा है, प्रत्येक बल्ला का दाम, तो मान लेंगे एक बल्ले का दाम का मूल्य है ना। यहाँ पर चलेंगे हल में, ध्यान दीजिए। माना कि, बोलिए माना कि एक बल्ले का मूल्य, बोलिए x रुपया है, तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। एक गेंद का, अच्छा एक गेंद का मूल्य भी पता चल गया, एक बल्ले का मूल्य भी पता चल गया यहाँ तक में। अब देखिए, अब चलते प्रश्न में। प्रश्न में क्या कह रहा था, प्रश्न में बोल रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला तथा 6 गेंद इतना में खरीदा। एक बल्ले का दाम x रुपया, तो 7 बल्ले का दाम 7x रुपया। एक बल्ले का दाम 10 रुपया, तो 7 बल्ले का दाम। क्या किया आप, एक बल्ले के दाम जितना दिया था, जितना का मांग रहा है उसमें गुना कर दीजिए, निकल जाएगा मान। वही बात है, एक बल्ले का दाम x रुपया, तो 7 बल्ले का दाम 7x रुपया, नहीं होगा। आगे दोनों मिला करके 3800 है, फिर 6 गेंद भी खरीदा। एक गेंद का दाम y रुपया, तो 6 गेंद का दाम, और दोनों मिला करके मतलब दोनों को एक में मिलाया, प्लस न हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके कितना में खरीदा उसको 3800 रुपया लगा। समझ गए। आगे इसको समीकरण नंबर 1। अगला बताइए क्या होगा, 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। तो 3 बल्ला मतलब एक बल्ले का दाम x रुपया, 3 बल्ले का दाम 3x प्लस बराबर 1750, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत, चलिए समीकरण नंबर 2 हो गया। और आगे ले बताइए। तो यहां पर लिखेंगे अब, हाँ अब क्या करिए, समीकरण 2 पता चल ही गया है। अब मान ज्ञात करिए कैसे, प्रतिस्थापन विधि से। क्या कहता है वो प्रतिस्थापन विधि, आप किसी एक से मान निकालिए, दूसरे में टेप कर दीजिए। चलिए यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 पहले उतारिए, क्या है
7x प्लस 6y बराबर 3800। अब क्या करेंगे इसमें, ध्यान दीजिए। तो इसमें x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो सबसे पहले किसको भेजना पड़ेगा उस बगल। अगर इसका मान लेंगे, इसको इस बगल रखना पड़ेगा। उधर हुआ है वो y मतलब 6y पूरा सहित है ना, ये जाएगा उधर। तो 7x बराबर 3800 माइनस बोलिए 6y, और क्या इसको घटा देंगे, कभी घटा सकते हैं नहीं। अब x का मान करके 7 भी भगाना पड़ेगा, तब 3800 माइनस 6y बटा क्या निकला 7, है ना। तो x बराबर, आप बोलिए ऐसा गलती भूल से भी नहीं करना है। अभी दोनों के बीच में क्या है, माइनस है, गलती से भी 7 से भी नहीं कटाना है, समझ गए ना। अभी दोनों के बीच में क्या है, गुना रहता तब 7 से भाग लगा सकते थे, कटा सकते, समझ गए ना। तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है, माइनस है, इसीलिए हम कटा नहीं सकते हैं, समझ गए ना। चलिए अभी फिलहाल में इसको आप x का मान जो निकला बोलिए क्या करिएगा, इसको आप जो x का मान निकाले हैं इसको मान लेते समय नंबर 3, लेकिन क्या करेंगे, चलिए समीकरण में 3 मान लिए, 1 2 पहले से 3 मान लिए। अभी फिलहाल होते इस x का मान कहाँ रखेंगे, इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, है ना। 1 से मान निकाले हैं तो 2 में रखना पड़ेगा। चलिए बोलिए क्या होगा, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है, चलिए हाँ, तो समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 आपका क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब जहां जहां x वहां वहां ये पूरा बैठेगा, इसका 3 गुना x, तो 3 गुना ये पूरा नहीं जाएगा। चलिए 3 गुना बोलिए x का मान 3 गुना यहाँ पर है 3800 माइनस 6y बटा 7, ऐसे करके फिर समीकरण दोनों उतारेंगे, प्लस 5y बराबर यहाँ पे 1750। कोई दिक्कत, अब ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिएगा कट रहा है क्या, गुणाम है नहीं, वैसे ये पूरा होल का गुणाम है, क्या कटेगा, नहीं कटेगा। 3 और 6 नहीं, 7 नहीं कटा सकते हैं, तो गुना कर देंगे अंदर में। 38 गुना 3 तो 8 0 0 8 3 24 हो गया, यहाँ पर 2 3 3 9 दूनी 11 नहीं हुआ। चलिए माइनस क्या 3 से इसी से खाली शुरू, तो उसमें भी होगा ना, 6 3 18 हुआ है, कोई दिक्कत। लेकिन इस पूरे के बटन क्या था 7, तो 7 बराबर प्लस 5y बराबर 1750। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी इन 7 को अभी उधर नहीं, क्योंकि पूरा के बटन में अगर रहता हॉल बटा 7 तब वो उधर होता काउंटिंग। तो अभी फिलहाल में क्या करेंगे, इस 5 को कभी भी इसके साथ क्रिया नहीं करना है, क्योंकि इसके बटन में 7 है और ये 5 के बटन में नहीं, कुछ तो क्या है 5 के बटन में यहाँ पर 1। क्या करेंगे अब बोलिए, तो 7 और 1 लघुत्तम 7 होगा, 7 से 7 में भगा देंगे तो एक बार में 1 गुना ऊपर वाला पूरे, तो 1 से आप किसी में भी गुना करिए सेम होता है। अब तो ये पुराना आ गया है 7, अब प्लस 1 से देंगे 7 में भगा, कितना बार में 7 बार में, 7 गुना 5 तो 35 हुआ, अब बराबर क्या है 1750। अब वाग के साथ क्रिया होगा। अब देखिए, अब ये पूरा 7 बटन में आ गया, उसको अब भेज सकते हैं उधर, ये पूरा इधर भागा में है, उधर किस में जाएगा, गुना में जाएगा। तो यानी कि 11400, एक प्लस में एक माइनस में है, एक प्लस में एक तो एक, तो 15 में से 8 गया 7 हो गया, और 2 में से गया 1 हो गया। माइनस का चिन्ह किसका होगा, प्लस का ही होगा, दोनों में बड़ा कौन है प्लस वाला, प्लस का चिन्ह होगा, y लगा देंगे बराबर, ये तो 1750 बटा 7
गुना ना 7 हो जाएगा। क्या डायरेक्ट हम गुना कर दें? चलिए, 0, 7×5 = 35, 3 रहा, 7×7 = 49, 3 52, 5 रहा, 7 × 7 = 7, 5 12, इतना ही होगा। आगे ध्यान दीजिए, अब क्या होगा बोलिए तो? अब जो होगा, ये जो y वाला तो अकेला ही इसको छोड़ देना है फिलहाल में। ये इसमें भी कुछ नहीं लगा है, उसमें कुछ नहीं लगा है, ये इसके साथ क्रिया होगा। ये इधर किस में दिख रहा है? उधर जाएगा तो माइनस में। तो पहले जो इधर उसको लिखेंगे ना, बराबर 12×2 = 50 - 1100, 11,400। अब देखिए 17y बराबर, 17y बराबर क्या होगा यहाँ पे? घटा दीजिए, 0 हो गया, 5 हो गया, 12 में से 4 गया, 8 हो गया, 1 में से गया 0, 1 में से गया 0, कितना निकला? 850। अब देखिए अभी तो y का मान नहीं निकला है, चलिए बोलिए y बराबर क्या होगा? 850/17। तो 17 कम 17, 17×5 = 85, एगो 0, 17 से आप भगा दीजिएगा ना तो इतना बार में ही लगेगा। तो y का मान बोलिए, इसीलिए y बराबर 50। अब तो y का मान निकल गया। आप तो अब इस y का मान क्या करेंगे? क्या y का मान निकला, अब x का मान बाकी है, कैसे निकालेंगे? अगर इस y का मान जो निकला है आप समीकरण 3 में रख देते हैं तो x का मान निकल जाएगा। तो इनको हम यहाँ पर कर लें साइड में, इनको नहीं, थोड़ा सा खाली जगह चाहिए हमको, हो जाएगा ये। चलिए ध्यान दीजिए। अब तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, छोटा सा जैसे भी जगह चाहिए था। अब क्या लिखेंगे बोलिए बोलिए? समीकरण 3 में y का रखने पर, समीकरण 3 बोलिए क्या है? x बराबर 3800 - 6y/7, y का मान 50, तो 6y मतलब 6 गुना y, और गुना क्या हो जाएगा? 50। x बराबर 3800, 6×5 = 300/7, x बराबर 0 0, 8 में से 3 गया, 5 यहाँ पर 3, 35 होता है जी, बटा 7, 7×7 = 7×5 = 35, 500 बार में x का मान बोलिए 500, है ना? चलिए इसको 5 नहीं बोलना है, 5 बोलना है ना? यहाँ देखना है ध्यान से। चलिए तो x का भी मान निकल गया है और y का भी मान निकल गया। आपको निकालना ही था क्या? एक बल्ले का मूल्य x रुपया, x का दाम 500। वैसे सच में देखिए, आप y गेंद को क्या माने थे? गेंद का दाम बल्ला से थोड़ा कम ही रहता है, नहीं रहता है? तो बल्ला अगर 500 है तो गेंदा 50 है ना? चलिए तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः, अतः, अतः एक बल्ले का मूल्य x बराबर 500 रुपया, मतलब एक बल्ले का मूल्य 500 रुपया, तथा एक गेंद का मूल्य y, अर्थात कितना हो गया? 50 रुपया। तो आप इसको लिख लेंगे ना? नहीं लिख लेंगे? चलिए अतः एक बल्ले का मूल्य x बराबर 500 रुपया, तथा बोलिए अगला, एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना? वह बराबर 50 रुपया। कोई दिक्कत? समझ गए?
चलिए अब क्या चलेंगे? हम्म, 1 मिनट। चलिए इसको समझ गए बढ़िया से। अगला सवाल चलें। जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्या है, यहां ध्यान दीजिए। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त क्या बोला गया है? चलिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा, पहले पढ़ लेते हैं बढ़िया, समझ गए ना, फिर उसको सॉल्यूशन करेंगे। एक नगर में जो है टैक्सी के भाड़ा, टैक्सी जानते हैं सभी को, के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपया जो है उसको 105 है, तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए जो 155 रुपया लगता है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? क्या पूछा है? तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? 1 मीटर को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? अब देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले यहां पर देखिएगा, कहने का मतलब इसका ये हुआ कि एक नगर है, टैक्सी और जानते हैं ना, टैक्सी का एक नियत भाड़ा है। कहने का मतलब ये हुआ आप टैक्सी बुक किए, बुक करने के साथ ही आपको बोल दिया भाई आपको 100 रुपया लगेगा, और जैसे जैसे आप दूरी तय करिएगा वैसे वैसे आपका उसका पैसा देना पड़ेगा। मतलब अगर 10 किलोमीटर चलिएगा 10 किलोमीटर का अलग से देना पड़ेगा। पहले बुक जो किए उसका फिक्स भाड़ा है 100 रुपया, अब बुक किए जितना दूर गए किलोमीटर के हिसाब से वो पैसा अलग से लेगा। तो टोटल मिला करके 105 रुपया है। समझ गए ना? तो इस तरह से समझ गए ना, कहने का अर्थ समझे। जैसे कि मान लेते हैं कि नियत भाड़ा पूरा फिक्स है, नियत भाड़ा पूरा फिक्स है, 50 रुपया है मान लेते हैं। चलिए 100 रुपया हम मान लेते हैं। कितना रुपया है? 100 रुपया है। इसमें से ध्यान दीजिए, इसमें से जो कि मान लेते हैं आपको 10 किलोमीटर दूरी तय किए। कितना किलोमीटर दूरी किए? 10 किलोमीटर जब दूरी तय किए तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में अगर उसका आप अगर लीजिएगा 5 रुपया, 10 रुपया मान लीजिए 5 रुपया, तो 10 किलोमीटर दूरी करने में कितना हो गया? 50 रुपया अलग से देना पड़ेगा। अब बराबर टोटल कितना रुपया लग रहा है? 100। मतलब इस तरह से दोनों मिलाकर निकालना पड़ता है। समझ गए ना? तो मतलब दोनों मिला करके उसको दीजिएगा, कितना रुपया हो गया तब? 150 रुपया। और दूसरा बात, अब उसी तरह फिर से अगर जो आप ये वही करिएगा और किलोमीटर दूरी तय करिएगा तो नियत भाड़ा रहेगा ही, और उसमें से जितना दूरी तय करिएगा, नियत भाड़ा मतलब हुआ फिक्स, फिक्स भाड़ा आप जितना दे रहे हैं उसका फिक्स। समझ गए ना? फिक्स रुपया। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब तो समझ गए नहीं तो क्या करेंगे? चलिए यहां पर लिखेंगे वह हल में। हल में क्या चलेंगे बोलिए तो? एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। चलिए यहाँ पर लेके करते हैं, पर आप मानेंगे आपका नियत भाड़ा है ना, टैक्सी की नियत भाड़ा, माना कि टैक्सी की नियत भाड़ा, नियत भाड़ा, भाड़ा कितना? 100 रुपया, तथा प्रत्येक किलोमीटर पर भाड़ा, प्रत्येक किलोमीटर पर भाड़ा कितना? Y रुपया। चलिए अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न में बोलिए क्या कह रहा था? प्रश्न से, प्रश्न में बोलिए। प्रश्न में कह रहा है कि टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त जो है, नियत भाड़ा जो है, नियत भाड़ा आप कितना माने हैं? 100 रुपया, ठीक है ना।
चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, जो कि 10 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना 105। तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में वाई रुपया, तो 10 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 वाई रुपया। और दोनों नियत भाड़ा भी मिला करके और जो आप दूरी तय किए वो वाला रुपया दोनों मिला करके आप कितना देते हैं 105। दोनों मिला के बिना बीच जोड़ना देंगे। चलिए समीकरण नंबर 1 अगला बोलिए। समीकरण 2 क्या होगा? तथा वही 15 किलोमीटर, मतलब नियत भाड़ा तो वही ना होगा, नियत भाड़ा x ही है। अब अगर 15 वाई हो जाएगा बराबर 155, है ना। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे? हल करेंगे। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। कैसे करेंगे? एक का मान दूसरे में रखेंगे। ध्यान दीजिए। अब तो आप किसी एक समीकरण से x का मान निकाल लीजिए, उसको दूसरे में टैप कर देंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? बोलिए। x बराबर, कोई दिक्कत? चलिए इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3 वैसे मान लेते हैं। और कि अब जो इस x का मान निकले समीकरण 1 से, तो किस में बैठेंगे? समीकरण 2 में बैठाएंगे। तो x बराबर जो मान निकला है उसको बैठाएंगे यहाँ पे, जहाँ जहाँ x उसका मान वहाँ। यहाँ x उसका मान 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए अब आगे। ध्यान दीजिए अब। तो इस x का मान बैठा देते हैं। चलिए समीकरण 2 इतना है ना, समीकरण 2 में लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का रखने पर। चलिए समीकरण नंबर 2 क्या है बोलिए। अच्छा x प्लस 10y, x प्लस 15y, तो x का मान 105 माइनस 10y। अभी तो आप सिर्फ इसके जब बैठाए हैं, उसके बाद प्लस 15y बराबर का बराबर, उसके बाद 155। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब ध्यान दीजिएगा। अब जो है ये y है, तो y के साथ ही क्रिया होता है। तो बताइए क्या होगा? 10y 15y, तो 5y प्लस में होगा, 5y प्लस में होगा बराबर 155 प्लस का माइनस 105। तो 5y बराबर 5 0 हो गया, 5 0 5 हो गया, एक में से गया 0, 50 हो गया। तो y बराबर 50, है ना, 50/5, 5 × 5 5 2 ही 50, तो y बराबर 10, है ना। चलिए y का मान निकल गया यहाँ तक में। अब किसका मान ज्ञात करेंगे? अब ये जो y का मान निकला है, y का मान आप बैठा दीजिए है इसमें। देखिए अभी x का भी मान निकालना है ना, y का मान निकला इतना, तो अगर यहाँ पर y का मान बैठा देते हैं तो x का मान निकल जाएगा। तो बोलिए क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 क्या है? चलिए x बराबर 105 माइनस 10y, y का मान 10, तो 10 गुना 10 ना हो जाएगा आगे। तो x बराबर 105 माइनस 10 दही 100, 105 में से 100 गया, कितना होगा? 5, माइनस में होगा, प्लस में ना होगा बराबर। चलिए तो x का मान निकल गया यहाँ पर कितना? 5 हो गया, और y का मान 10। इसका मतलब आपका x क्या माने थे? x क्या माने थे आप?
एक्स माने थे टैक्सी की नियत भाड़ा, मतलब कितना रुपया है उसका फिक्स मान है 5 रुपया। और वाई क्या माने थे किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का कितना रुपया देना पड़ता है 10 रुपया। 2 किलोमीटर जाएंगे तो उसका बढ़ते जाएगा, है ना। और नियत भाड़ा में जोड़ दीजिए तब कुल मिला करके दे दीजिए उसको, है ना। नियत भाड़ा तभी तो हम बोल दिए थे ना। नियत भाड़ा मतलब ये हुआ कि जब गाड़ी बुक करते हैं वो पहले ही बता देगा भाई इनका पहले से चार्ज है 100 रुपया। अब जितना किलोमीटर चलिएगा उसका अलग से देना पड़ेगा। तो आप बुक करिएगा उसका जो फिक्स भाड़ा है वो, समझ गए ना तक में, कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ पर लिख देना है सभी को, अतः टैक्सी की नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपया और तथा प्रत्येक किलोमीटर पर भाड़ा 10 रुपया। समझ गया तक में, किसी को दिक्कत। चलिए आगे चलें और देख लेते हैं लगभग अब टू सवाल है ना, अभी दो सवाल है। चलिए इनको बना ही लेते हैं, है ना। अच्छा, बार बार धोखा होता है। कितना आगे पढ़िए सवाल। यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। देखिए दंश क्या बोला गया है, यदि किसी भिन्न, भिन्न मतलब जानते हैं ना क्या होता है, भिन्न मतलब अंश बटा हर। भिन्न का मतलब ये होता है क्या, अंश बटा हर। भिन्न और अंश बटा हर, भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो कितना होता है 9/11। और हर हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो वह यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है, जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करें, मतलब भिन्न मांगा है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा माना कि, है ना, माना कि यदि, हाँ यहाँ देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। तो यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो अंश क्या हर पता है नहीं ना है, तो क्या मानेंगे बोलिए, किसको, अंश को और हर को। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे। अच्छा इसमें कुछ सवाल देखिए छूट गया है, इसमें ये छूटा है, देखिए ध्यान से। लास्ट में आपका सवाल कुछ पूछ भी रहा है, नहीं पूछ रहा है, देखिए तो इसमें पूछ रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। लास्ट में ये पूछा। अच्छा 25 किलोमीटर भाड़ा तक, पहले तो उसको यहाँ पर लिखेंगे अतः 25 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, है ना, के लिए भाड़ा। बोलिए क्या होगा। तो सबसे पहले नियत भाड़ा कितना है, नियत भाड़ा है 5 प्लस कितना किलोमीटर दूरी तक किए 25। तो 1 किलोमीटर का जो दाम है कितना, मतलब 1 किलोमीटर दूरी तक कितना रुपया लगता है 10 रुपया। तो 25 गुना कितना हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर, तो 5 प्लस 250 बराबर 255, नहीं हो जाएगा। इसका अब देखिए 1 मिनट, चलिए समझ गया था कि मैं, किसी को दिक्कत। अब अगला सवाल चलते हैं, इसमें हम कुछ कर रहे थे, ध्यान दीजिए। क्या था, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है।
चलिए यहाँ पर मानेंगे, माना अंश x तथा भिन्न अतिहर y। माना, बोलिए, माना अंश अंश x है तथा हर y है, इसीलिए भिन्न और तब क्या होगा, अंश बटा हर। भिन्न बराबर, भिन्न बराबर अंश बटा हर। अंश कितना x और हर कितना y, है ना। चलिए देखिए ध्यान से। हाँ, तो भिन्न और क्या हो गया, x बटा y। अब देखिए प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न से क्या होगा, बोलिए। अच्छा, x बटे y। यहाँ देखिए, भिन्न के अंश तथा हर। भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़ना है, 2। बोलिए भिन्न बराबर x बटे y। भिन्न बराबर, तो x में भी क्या जोड़ना है, हर में भी क्या जोड़ना है, तब कितना होता है, समझ गए ना। अगला बताइए, फिर यदि जो है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। यानी कि x बटे y, इसमें +3, इसमें +3 बराबर कितना, 5/6। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समझ गए ना। फिर ये समझ रही है। चलिए आगे अब। तो अब देखिए कैसे करेंगे। अब किसी एक का मान निकाल करके किसी दूसरे में रख देंगे, है ना। चलिए यहाँ पर समीकरण 1 से लेकर के इसमें x का मान निकाल लीजिए। ध्यान देना है किस तरह से निकालेंगे, हल्का ये अलग टाइप का है, एकदम कर देंगे, हम वही कर देते हैं। चलिए, तो समीकरण समीकरण 1 से, समीकरण 1 बोलिए क्या है, x + 2 बटा y + 2 बराबर 9/11। क्या करेंगे, इसमें कोना कोनी गुना करेंगे। ऐसा जैसा यहाँ पर भी पूरा बटे 2 है, पूरा के बटे में है, यहाँ भी पूरे बटे है ना। तो कोना कोनी इस तरह से मल्टीप्लाई अर्थात गुना, है ना, कन्फ्यूजन। चलिए, तो x गुना इतना हो जाएगा और इसको इतना तरह कर देंगे। तो देखिए x से दोनों में गुना करना है, x से दोनों में गुना करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए तो। x गुना 11, तो 11x + 11 दूनी 22 बराबर, इधर देखिए 9 गुना y, 9y + 9 दूनी 18, दोनों में ना गुना होगा। चलिए इतना हो गया हमें, तो y को भेज दीजिए इधर। 11x - 9y, 9y, 11x - 9y बराबर 18 - 22। 11x - 9y बराबर कितना होगा, यहाँ पर तो सब मजबूर कर रहे हो, लेकिन ध्यान देना है। ये हो गया ना। अभी तो x का मान नहीं निकला है, इसको जो है ना, एक चीज करिए, इसको जो है ना, इसको मान लेते हैं, कुछ समीकरण 3 मान लेते हैं, है ना। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। और आप 1 मिनट, समीकरण 3 2 लिखिए। अब समीकरण 2 से समीकरण 3 इसको मान लिए ना। अब इसको हल कर दीजिए, तो 9 को उधर भेजना पड़ जाएगा। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, 11x - 9y बराबर, चलिए नहीं मानेंगे तब आगे हम चलते हैं। चलिए समीकरण अब लिखिए यहाँ पर क्या, 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, बोलिए। इसको हल करके, ये अभी बटन नहीं दिख रहा है, इसको बटन से हटा रहे हैं अभी फिलहाल में, समझ गए यहाँ तक में। किसको, वैसे जरूरी भी नहीं था, मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
चलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? एक्स प्लस 2 बटा वाई प्लस 2 बराबर यहाँ पर क्या है? 9/11 कितना है? ओ एक्स प्लस 3 है ना, एक्स प्लस 3 वाई प्लस 3 बराबर 5/6। इसको भी क्या करेंगे? कोना कोने गुना करेंगे। 6 गुना एक्स 6x है ना, और इसको कर देते हैं 6x प्लस 6 18 हो गया बराबर 5y प्लस 5 15। 5y प्लस कितना हो गया? 5 15। अब क्या करिएगा, अगर यहाँ से हम x का मान निकाल लेते, इसमें रख देते तो कितना अच्छा होता है। चलिए अभी कुछ नीचा करते हैं इसको, फिलहाल हम उसको हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, है ना। चलिए इसको हम क्या करते हैं, 11x बराबर -4 प्लस 9y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा फिर कितना, x बराबर -4 प्लस 9y बटा 11। अब इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको रहने दीजिए अब, ठीक है ना। ओ उसको रहने दीजिए, इसको मान लेते समीकरण नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, क्यों, तो इसको अब सोल्यूशन करेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर, हाँ एक्स का मान यहाँ बैठा देते हैं, नहीं बैठा देंगे, आराम से बैठा दीजिए उसको, एक्स का मान ई निचवा में कहाँ होगा, ये कहाँ से आया रे, बदमाश सब, इधर ध्यान देना है। इधर ध्यान देना है। चलिए ये बनेगा 6x, एक्स का मान बैठा सकते हैं ना, एक्स का मान बैठिए कितना है 6 गुना इसका मान -4 प्लस 9y बटे में 11 अब प्लस फिर क्या है 18 है, अब बराबर तब है 5y प्लस 15। आगे ध्यान दीजिए अब, आगे देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर है 6 गुणा करेंगे ना अंदर में, अब तो कितना होगा ये, तो -24 हो जाएगा प्लस 9 के 54y बटे में 11 प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। इसको अगला पेज में हम ले लें, चलिए इसको अगला पेज में ले लेते हैं। कितना था वहाँ पे, इसमें था 6 गुना 6 गुना -24, ठीक, फिर क्या था प्लस 9y, तू सब बहुत खांचर है, यहाँ ध्यान देना है। चलिए तो 6 गुना -4 प्लस 24 क्यों बोल रहा था, यहाँ पर 4 ना है, तो गुना हम उधर कर लेंगे उस पार में, तो 6 गुना -4 प्लस 9y बटे में 11। चलिए 6 गुना -4 बटे में 11 प्लस बराबर, यही ना था। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे 6 चौका 24 -24 प्लस 9 के 54y बटे में 11 प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। अब क्या होगा, अब इस अभी 11 को नहीं बेचना है, अभी यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने पर देखें तो कितना निकलता है। चलिए तो 11 ही आएगा, उसके एक बार में लगेगा, एक गुना ऊपर से दोनों में ना होगा, -24 प्लस 54y प्लस 18 गुना 11 कितना होगा, 18 का 18 और 11 हासिल 8 11 में 11 8 19 198 में होता है जी। अब बराबर कितना 20y, 5y का 20y होगा,
चलिए, तो ये गुना ठीक है ना जी, 18,18, 18,18 एक 19, ठीक है। आगे नीचे अब क्या होगा, अब बताइए क्या होगा। तो इसको देखिए, तो ये बनेगा 198 और 24 में सोल्यूशन होगा। 8 में से 4 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 1 और इधर हो गया प्लस 54y। अभी नहीं, 11 से गुना कर दीजिए उसमें, 11 पचपे 55y प्लस 15 कम 15, 5 हाथ से लेकर 15 15 1 16, ठीक है। 74 को भेज दीजिए उधर, तो 54y और 55y को इधर भेज दीजिए, है ना। चलिए 54y इधर है पहले से, अब माइनस क्या आ गया, 54y माइनस 55y बराबर 165 माइनस 174, घटेगा तो माइनस 1y मतलब माइनस y बराबर इधर बोलिए 14 में 5 गया 9, एक 9 न होगा, तो y का मान 9, y का मान कितना निकला, माइनस 9 कैसे होगा, माइनस करिए ना जगह दोनों बगल का, y का मान 9। अब इस y का मान कहाँ पर रख देंगे, समीकरण नंबर, इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 क्या था आपका, x बराबर -4 प्लस 9y बटा 11, है ना। कितना था इसमें, x बराबर था यहाँ पे, x बराबर -4 प्लस 9y बटा 11, y का मान अभी निकाले हैं ना, y का मान कितना निकाले हैं, गुना 9, तो x बराबर 9 81 -4 प्लस 9 81 बटा 11, x का मान बोलिए क्या निकला, 81 में से 4 गया तो बटा 7, x का मान 7, कोई दिक्कत, y का मान कितना निकला 9, x का मान 7। अब हमको निकाल बोला गया था भिन्न, इसीलिए भिन्न बराबर x बटा y, x का मान 7 बटा y, y का मान, कोई दिक्कत, समझ गए। इस तरह से सारे कर्म क्रिया था इसका, कर लिए। चलिए इनको दोबारा देख लेना है तो बढ़िया से और वजह समझ में आ जाएगा, समझ गए ना। एक और लास्ट है आपका, चलिए अगला क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके एक की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके, यहाँ पर पुत्र होगा ना, पुत्र, हल्ला नहीं, चलिए पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है। देखिए बात हो रहा है 5 वर्ष बाद का और 7 वर्ष पूर्व का, 5 वर्ष पूर्व का और 5 वर्ष बाद का, इनकी बातें चल रही है, कितनी कितनी उम्र होगी ये सब हो रहा है, समझ गए यहाँ तक में। तो सबसे पहले 5 वर्ष बाद हो 5 वर्ष कम हो, आप किसमें से करेंगे, वर्तमान आयु से ही नहीं करेंगे, तो क्या मानेंगे बोलिए तो, किसको, जैवक नहीं जैकब। चलिए माना कि जैकब की आयु, जैकब की आयु कितना x वर्ष तथा पुत्र की आयु y, वर्तमान आयु लिख देते हैं ना। वर्तमान आयु इतना और इसका भी वर्तमान आयु, ठीक है ना।
चलिए, वर्तमान आयु वह वर्ष। कोई दिक्कत? अब बोलिए, अब क्या करेंगे? खत्म होने दें तब बताते हैं। चलिए, तो वह वर्ष हो गया। यहाँ पर प्रश्न से, प्रश्न में अभी नहीं चलना है। देखिए, अभी कुछ बाकी है। इसमें बोला है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी? अगर वर्तमान में अगर x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x प्लस 5, 5x होगा, x प्लस 5 होगा। और वही पिता की आयु, मतलब जैकब की आयु और पुत्र की आयु y प्लस 5, दोनों का 5 वर्ष बाद का बात हो रहा है। समझ गया तक में? फिर जाकर के 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो मतलब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु उनकी 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है? चलिए यहाँ पर करते हैं। उसकी पिता है, पुत्र के पिता है, ठीक है ना? इनका घर ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पर है। फिलहाल में पहले सवाल बना, फिर उसके बाद ढूंढना शुरू करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलिए। प्रश्न में कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब यहाँ पर बात हो रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, बोलिए क्या होगा? x प्लस 5 बराबर पुत्र की भी 5 वर्ष बाद न होगा, तब पुत्र का 5 वर्ष बाद और उसकी क्या बोल रहे हैं तब, बोलिए 3 गुना। तो मतलब इसमें क्या कर देंगे? 3 से गुना। कोई दिक्कत है तक में? पुत्र की आयु में 3 गुना है उसके पिता की आयु को। समझ गया तक में? समीकरण नंबर, इसको सॉल्यूशन कर लेते थोड़ा, है ना? सॉल्यूशन करने पर देखिए कितना आता है। x प्लस 5 बराबर 3 गुना y, 3y और 3 गुना 5 तो 15 हो गया। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5 हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर कितना हो गया? यहाँ पे 10 हो गया, नहीं हो गया? इसको माने समीकरण नंबर 1। सॉल्यूशन ठीक है जी? चलिए, समीकरण नंबर 1। अगला देखिए, दूसरा समीकरण क्या बनेगा? दूसरा बोल रहा है क्या? 5 वर्ष पूर्व, मतलब वर्तमान आयु अगर x है तो x माइनस 5, वर्तमान आयु अगर y है तो y माइनस 5, उनकी 7 गुनी थी। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब मतलब x माइनस 5 बराबर क्या होगा, बोलिए? उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो पुत्र का भी 5 वर्ष पूर्व, तो y माइनस 5 इसकी क्या है? 7 गुनी है। सॉल्यूशन कर लीजिए। x माइनस 5 और 7 गुना y तो 7y माइनस 5, 5 35। क्या होगा यहाँ पे? x माइनस, यहां पर से आप x का मान निकाल लीजिए डायरेक्ट। समझ गए ना? x का मान डायरेक्ट निकाल लीजिए आप। तो x का मान निकालेंगे, 5 को भी भेजना पड़ेगा उधर। 7y माइनस 35 प्लस 5, x का मान बोलिए क्या होगा? 7y और कितना माइनस 30 ना हो गया? चलिए, तो ये जो x का मान निकला इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। समझ गए? 2 मान लेते हैं। अब इस x का मान निकल चुका है, इस x का मान किस में रख दें? समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y, y का मान रख रहे हैं ना, x का मान रख रहे हैं ना। यहाँ पर आएगा x मतलब 7y माइनस 30। यहाँ पर बोले तब क्या होगा? 7y माइनस 30 और फिर क्या है? माइनस 3y बराबर 10, माइनस 3y बराबर 10। 7y 3y 4y होगा, प्लस माइनस घटेगा ना। ये 10 माइनस तो इधर किस में आएगा? प्लस में।
समीकरण सब तो जानते हैं सॉल्यूशन करने हैं। 30 10 40, y का मान 40/4, तो y का मान 10। अभी जो y का मान निकला है, y का मान किस में बैठा देंगे? अगर इस y का मान समीकरण नंबर 2 में बैठा देंगे, निकल जाएगा ना वहां पर x का मान। कौन सा कटा दिए हम? चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 बताइए क्या है? x बराबर 7y, y का मान ना रख रहे हैं 10 माइनस 30, x बराबर 70 माइनस 30, तो x का मान 40। तो अब देखिए वर्तमान न माने थे, वर्तमान ये पिता क्या माने? पुत्र को माने थे कितना? y, पिता को x माने थे, यानी कि पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? 40 और पुत्र की वर्तमान आयु 10। कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी को? समझ गए ना अच्छे से? ठीक, ये सारे थे क्रियायर कर दिए हैं। आपका यहाँ पर क्या और कुछ सवाल है आगे? क्या देखिए तो सवाल हो गया क्लियर इसका? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका 3.3 क्या हो गया? खत्म। तो अब कल चलेगा इस 3.3 का उदाहरण चलेगा। क्या चलेगा? उदाहरण चलेगा। उदाहरण एक सब हुआ गया है क्या? देखिए तो उदाहरण एक हो गया है। उदाहरण एक दो सब जो है, जो 2 चर वाले जो स्टार्ट किए थे, उदाहरण सब हुआ। ध्यान दीजिए इधर, इनका जो भी उदाहरण छोटा है उनको कल बता देंगे। समझ गए? मैं कल इसका उदाहरण बता देंगे, उसके बाद फिर आपका उदाहरण भी खत्म, प्रश्नावली जो चैप्टर है वो भी खत्म हो जाएगा, फिर 3.4 चलेगा। समझ गया कि मैं? तो अच्छा है ना, उदाहरण भी चल रहा है और चैप्टर बाय चैप्टर जो प्रश्नावली है वो भी चल रहा है। बेस्ट है ना यहाँ तक में? चलिए बाकी देखिए, अब इनको हम सभी के मोबाइल पर ही भेज देते हैं। कोई दिक्कत? या फिर उतारेंगे? उतार सकते हैं और या फिर हम इसको भेज सकते हैं। तो कल वाला उतार लिए थे ना सभी को, एक बार चेक करवा दीजिए फटाफट। तो देखते हैं कितना ईमानदार हैं आप सब।